चाचा पूतना है का अपने जहर लगा के भगवान कृष्ण को क्यों मार भी आई, या में का रीजन है का है? ऐसा है कि पूतना द्वापर में तो कंस की बहन के रूप में रही है, खास बहन आई। अच्छा। बहुत आदमी कहते हैं कि कंस की बहन पूतना आई और कंस ने पूतना भेजी। अच्छा। गुआ को भाई परास्त कर दो कि पूतना परास्त कर दी कंस ने एक बार युद्ध में। अच्छा। तो जान बचावे काजे के वो प्राण छोड़ दे मेरे, और जो तुम कार्य करोगे तुम मेरे भाई राख लो, मैं तुम्हारी बहन राख लो, अच्छा। तुम्हारे मुसीबत में काम आऊंगी। हाँ ठीक है। तो कंस दया आएगी और पूतना को छोड़ दी, अच्छा मारी ना। मारी ना। तो कथा कि जो अगले जन्म में पूतना आई, जो पिछले जन्म में जो पूतना आई कि द्वापर में जो पूतना बनी है कि पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी। अच्छा राजा बलि की बहनी। तो राजा बलि ने 99 यज्ञ कर चुको और 100वीं यज्ञ कर रू राजा बलि। अच्छा। प्रहलाद जी ने के मतलब प्रहलाद जी राजा बलि के बाबा आए। अच्छा प्रहलाद जी के राजा बलि बाबा आए। हाँ ठीक। उन्हीं वंश समेत राजा बलि भाई। ठीक। प्रहलाद जी के नाती। तो जब 99 यज्ञ पूरी कर लें और 100वीं यज्ञ को पूरी कर रहे, तो इंद्र और 300 कोट देवता की घबराई गई। अच्छा। इनने सोची कि अगर कि राजा बलि है तो का 100वीं यज्ञ की आगे पूरी हैगी तो कि इंद्र बन जावे को। ठीक है। वार मतवलती यज्ञ कर तू कि मैं देवताओं पर शासन अपन राज दिखा इंद्र बनवे के लाए। अच्छा। शासन जमा लूंगा और गेसम को तो वह भी तरेंगी, देवताओं को राजा बन जाऊंगा। अब इंद्र ने सोची कि 100वीं यज्ञ पूरी हैगी तो कि इंद्र बन जावे को। तो इंद्र को का चिंता है गई। हाँ चिंता है गई। जब चिंता है गई तो इंद्र और 300 कोट देवता इकट्ठे है कि भगवान विष्णु भगवान के पास जा बताएं। अच्छा। कि प्रभु त्राहिमाम हमारी रक्षा करो। तो भगवान बोले कि कहा बात है कि राजा बलि है तो का है गाने 99 यज्ञ पूरी कर लेंगे और 100वीं यज्ञ पूरी करे वारो, और शुक्राचार्य उन दैत्य के गुरु होते हैं जैसे कि देवता ने के गुरु बृहस्पति देव। अच्छा। तो शुक्राचार्य आचार्य उन्हें पर संजीवनी विद्या और आवती। अच्छा। मरे व्यक्ति जिंदा कर वो। हाँ। तो इंद्र की बात सुने के तो भगवान के दिमाग में बिल्कुल ठीक है बैठी। तो भगवान ने कहा ऐसा चिंता मत करो, तुम तो अपने अपने घर जाओ, मैं देखत हूँ। तो भगवान ने इतना विश्व सुंदर रूप बनाया बालक को। हाथ में मंडल और एक हाथ में छाता। अच्छा। यानी छतरी। ब्राह्मण को भी बनाए के, और जहाँ यज्ञ हरि का कोई जगह पे प्रभु पहुँच गए। वामन अवतार। वामन अवतार यानी 12 अंगुल के भगवान। 12 अवतार तो एक सूर्य को है। अच्छा तो 12 अंगुल के ताकि मारे बावन छोटे। हाँ। अच्छा। 5 वर्ष के 52 अवतार जाके मार के थे। हाँ छोटे 5 वर्ष के पहुँच जाए तो गो आहुति दे रू यज्ञ में राजा बलि शुक्राचार्य दुबाए रहे मंत्र। लास्ट आहुति रह गई। तो उन्हें कही कि राजन भिक्षा दे अर्चना करी। तो राजा बलि की निगाह पड़ी कि एक बालक ब्राह्मण और भिक्षा एक आज ठाड़ो, और भिक्षा को मतलब है कि अगर तुरंत भिक्षा मिल जाए तो कुछ दान हुए, और अगर द्वार पे भिखारी या कोई भिक्षुक आएगो और वह 5 मिनट द्वार पर खड़ी है जाए तो फिर को वाकई मेहनत है गई, फिर वो दान नहीं है। तो शुक्राचार्य ने कही कि ऐसा गया अभी उठ के मत जाए, 5 मिनट रुक जा, यज्ञ सफल है तू इंद्र बन जावेगो फिर। अच्छा। देवता। तो वहाँ ने कही कि ऐसा पहले यज्ञ का मतलब पूरी कर ले, आहुति पूरी कर ले, आहुति यज्ञ पूरी करके जब भिक्षा दे दीजिए। अच्छा। तो वहाँ ने कही कि एक ब्राह्मण वाला को बाहर ठाड़ो और मैं यज्ञ को लगा रहूं, ऐसा गुरु जी ना है सके। हाँ पहले नियम है मेरा। हाँ। क्या मैं भिक्षा पहले जो मेरे यहाँ दरवाजे में भिक्षुक आवे तो वो भिक्षा देनी चाहिए। अच्छा। तो वहाँ ने राजा बलि ने अपने गुरु की बात न माने के गुआपति आसन पे उठ को, जब आसन पे उठ के जाए के जो
मड़ के भीषम ये बालक के भीषम प्रभु वहाँ जाके पहुँचे को कि कहो ब्राह्मण देवता का क्या है का देशो का मांगना चाहते हो कि राजन पहले 3 वचन दे दो। तो उन्हें कही कहे तुम छोटे से तो बालक को ब्राह्मण देव और तुम्हारी छोटी बुद्धि है और तुम इसलिए कौन के यहाँ मांग वे आई हो और 3 वचन ले रही हो, जो कछु मांगोगे कोई मिलेगो। हाँ तुम मांगो तो सही एक बार। हाँ कि राजन वो विश्वास ना वो विश्वास जब ये होगा जब तुम 3 वचन दे दोगे। तो राजा बलि ने माँ उन्हें 3 वचन दे कि जो कछु मांगोगे वो ये दूंगो। अच्छा जे तो कोई यज्ञ में कोई वक्त राजा बलि बैठे वहाँ के परिवार की बैठी पत्नी बैठी और राजा बलि की बहन भी बैठी। तो वो जब भगवान पहुँचे कहाँ हैं तो राजा बलि की बहन की दिमाग में एकदम वह रूप देख के बालक की जो भगवान ब्राह्मण बने की गई का वह रूप देख के ये मन में भावना प्रकट भई कि अगर कि मेरा पुत्र होता तो मैं क्या दूध पिलाती। हाँ इतने सुंदर है इतने सुंदर मोहित है गई पुत्र के रूप में चाहने लगी। हाँ, ममता प्रकट है गई। तो राजा बलि की बहन ने मन में तो सोची तो भगवान ने मन में का वरदान दे दो कि ठीक है मैं तुम्हारा दूध पीऊंगू। अच्छा मन में ही वरदान दे दो। भगवान ने मन में तो सोची बलि की बहन ने और मन में भगवान ने वह वरदान दे दो कि ठीक है तुम्हारी इच्छा मैं द्वापर में पूरी करूंगी। ठीक तो क्या अब बलि ने कही कि का मांगनो जब 3 वचन दे दे कि हमको 3 पग जमीन चाहिए। करे वे ब्राह्मण देव तो नहीं मांगो तो कहा तुम्हारे छोटे तो पग हैं। हाँ तुम कितनी ले 3 पग में कहा जमीन के नाम है तो एक आसन लगावे भजन करोगे तो नहीं बहुत हुआ हमें ज्यादा की जरूरत ही ना है। तो नहीं कही तुम्हारी इच्छा। इतने में शुक्राचार्य ने सोची कि ऐसा कैसा ब्राह्मण बालक हो जो 3 पग जमीन मांग रहे हो तो गुत्रालदर्शी उनने ध्यान रख देखो कि अरे तू क्या कर रहे हो ये तो विष्णु भगवान है और तो छलवे का जाए तेरे यज्ञ सफल न होने देंगे। वचन मध्य हृदय उनने राजा बलि ने कही कि हे गुरुजी मैं तो बड़े सौभाग्य जो जगत पिता सब का बाप मेरे दरवाजे पे भिक्षा मांग भी आयो गया तो बड़े सौभाग्य का है भगवान खुद आए ना बननो। अच्छा वो दान देनो है इंद्र बनू में बाद में पहले का दान दूंगा चाहे इंद्र बनू या न बनू पर मैं तो सौभाग्य जो सवे देवे बारो एक मुंह पे भीख मांग रो है मैं तो बड़े सौभाग्य हैं। तो जब वचन दे दे तो भगवान ने कही कि ऐसा का संकल्प कर जल जो सागर में जलो गुआ में शुक्राचार्य हथकाएं एक कीड़ा बने के घुस गई कि जल निकलेगो ना तो संकल्प होगो ना। सागर की टोटी में घुस गई जल है ना निकलन दे। तो भगवान ने सोची हो गया में शुक्राचार्य घुस गई तो लेके एक सींक और सागर की जहाँ से जल निकल तो टोटी में वो सींक घुस गई और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जब आंख फूटी तो शुक्राचार्य निकल आए कह जो तू दिखे वैसो करे ताको दारम प्रभु दई और गा की मत पहली हल नहीं तो बना तो इंद्र रहो पर तू तो कंगाल बनेगो। वो शुक्राचार्य कह के वहाँ से चले जाएं। तो पहले एक पग में तो पृथ्वी नाप दी भगवान ने और एक पग में स्वर्गलोक नापे दो और पाताल जब कहिए कि एक पग और बच रो क्या का करूं तेने वचन दे मोई तीसरे पग कहाँ रखूं। अब ज्ञान कथा नहीं करते जैसे समुद्र गो स्वर्गलोक के नाप रेखाए तो हिमाचल पहाड़ पे जाए के भगवान को अंगूठा लग जाए खून निकलने लगते हैं। जब खून निकलें तो ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट है जाए कि अगर प्रभु को खून जमीन पर गिरेगो तो प्रलय है जाएगी तो कमंडल में ले लेता है वह खून है। अच्छा। तो वही खून ते प्रभु के विष्णु भगवान के चरण अंगूठा जो खटोका वही ते गंगा जी उत्पन्न भई है। अच्छा। वो गंगा ही बनी है। अच्छा। कमंडल में बहुत दिना ब्रह्मा जी ने राखी है अपने कमंडल में के समय आवे पे नकार दे जाएंगे। और उस समय जब आई जब भागीरथ जी लेके आई जब आई समय गंगा जी भगवान के अंगूठाते निकास भयो गंगा जी को। ठीक है। अब
जब ना भी दे तो आने कही कि मैं भगवान ने कही मैं सब चीज़ ना भी दी, अब क्या को क्या करूँ। तो राजा बलि ने कही प्रभु हम मुँह पे तो कछु ना सवरो, तो तुम छीन लो, अब तो मेरो खाली शरीर हुई है, मेरे शरीर और ना भी दी। तो कहा कि सिर पर पैर धर दो और पाताल में पहुँचाए दो। राजा बलि भगवान ने जब पाताल में पहुँचाया तो कहा कि बहन अभी क्रोधित हो, गुस्सा आई है, क्रोध भयो है कि अगर मेरा पुत्र हो तो मैं गया विष दे के मार देती मनमी, क्योंकि अंत मेरा भैया कंगाल बनाए। तो पहले तो ये सोची कि है दूध पिलाती मेरा पुत्र हो तो और फिर क्रोध में है क्रोध में फिर वहाँ श्राप दे भगवान ने कि अगर मेरा पुत्र होता तो चाहे भली मेरा पुत्र होता तो मैं गया विष दे के मार देती। तो भगवान ने कही तो मारते चिंता होते करे, जब दूध पीएंगे तो मारते आया है गई, तो हम तेरे विष हुए स्वीकार कर रहे हैं, दूध पीएंगे और विष भी पीएंगे। तो गुई हत्या राजा बलि की बहन द्वापर युग में आके गुई पूतना बनी है, द्वापर युग में आके पूतना बनी है राजा बलि की बहन, जो अपने स्तन पे विष लगा के गई। मन में जो श्राप मिलो, हाँ श्राप बस। तो भगवान ने स्तन पूतना जो स्तन पे जहर लगाई गई का विष, तो वो पियो तो युवा के यानी शरीर आत्मा खींच ले वहाँ को देहांत कर दो वहाँ। अच्छा पूतना को तो ऐसे करे क्या का बद भयो है पूतना को अगले जन्म में राजा बलि की ही बहन, पिछले जन्म में राजा बलि की बहनी। तो श्राप बस है का फिर जन्म लेना पड़ो या वो है का राक्षसी बनी है।